राधे राधे सभी को। तो आज की शुरुआत हुई है मेरी आलूओं से, क्योंकि आज थी विश्वकर्मा पूजा। तो आज लंच नहीं बनाना था तन्नी के पापा के लिए, तो मैंने आराम से सारा काम किया। और ईशु तन्नी के चल रहे हैं एग्जाम, एक दिन एक जाती है, एक दिन एक जाती है। तो आज गई थी ईशु, तो उसके लिए मैंने सुबह जल्दी से पोहा बना दिए थे, सॉरी मैगी बनाई थी। आज वो मैगी लेके गई थी, मैंने उससे रात को बोला था मैं मैगी बना दूंगी, क्योंकि तन्नी की तो छुट्टी है आराम से। फिर उसके बाद मैंने आलू वाले, मैंने सोचा दोपहर को आलू के पराठे बना दूंगी, तो मैं आलू उबाल देती हूँ। तो उससे पहले मैंने सैंडविच बनाने के लिए 4-5 आलू छील दिए थे कि मैं सैंडविच बना लेती हूँ। तो आराम से जब छुट्टी होती है ना, तो आराम से ये काम होता है, खाने की टेंशन नहीं होती, लंच लेके नहीं जाना। तो बच्चे आजकल ऐसे कोई पोहा कोई कुछ लेके जा रहा है। तो मैंने आलू छील लिए, फटाफट से जो बच्चे आलू थे वो भगोनी में एक तरफ मैंने ट्रांसफ़र कर लिए। उसके बाद आलू में मैंने डाला धनिया, क्योंकि तन्नी को धनिया की सैंडविच वगैरह सब्ज़ी धनिया बहुत पसंद है, उसे हर टाइम कहती रहती है मम्मी धनिया डालना। तो इसलिए जब मैंने हींग डाली, हींग इतनी अच्छी आई थी उसके बाद मेरे पास में। उसके बाद डाल दिया मैंने नमक। और ये ब्रेड का पैकेट देख रहे हो इतना छोटा है। मैंने तन्नी से बोला तन्नी तू ब्रेड का पैकेट लिया अपने पैसों से, मैं तुझे दे दूँगी, मेरे पास खुले नहीं है। तो इतनी बदमाश है, 10 रुपये वाला पैकेट लेके आई थी और उसके ब्रेड इतने छोटे थे, अभी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊँगी। फिर मैंने बनने रखी चाय अपने और तन्नी के लिए, हम दोनों को ही पीनी थी और किसी को नहीं पीनी थी। तो एक तरफ चाय बन रही है तब तक मैं ईशु को फटाफट से इधर सबसे पहले मैं मसाला बना के तैयार कर देती हूँ, क्योंकि तन्नी को बहुत तेज भूख लगी हुई है। वो नहा धो के हो चुकी है रेडी, क्योंकि फिर उसे पढ़ने भी बैठना है। तो कह रही मम्मा मेरे लिए सैंडविच बना दो फटाफट। तो मैं एक तरफ ईशु तैयार भी हो रही थी, एक तरफ मैं अपने काम में लगी हुई थी। तो उधर ईशु तैयार हो रही थी, इधर मैं सैंडविच बना रही थी। और ये देखो ब्रेड देखे आपने, इतने छोटे से इतनी छोटू सी सैंडविच बन रही थी, लेकिन बहुत अच्छी लग रही थी। बड़े ब्रेड से ये वाले ब्रेड की सैंडविच मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, एकदम छोटी छोटी सी बनी थी ना। तो ये मैंने बना, ये मेरी एक तरफ में बन रही है सैंडविच। अब मैं ईशु को पहले स्कूल भेज के, तब देखना कितनी छोटी छोटी सैंडविच इतनी अच्छी बन रही थी, मुझे अच्छी लगी जी। तो मैं अभी सभी के लिए सैंडविच बना के तैयार कर देती हूँ, एक साथ ही मैं बना देती हूँ। फिर आराम से बैठ के चाय वगैरह पियेंगे हम ये। और मेरे है ना गोपाल जी भी, ये देखो ये आ गए मेरे गोपाल जी भी अपनी अम्मा के घर से वापस आ गए हैं। ये रहा आके बैठ के अपने सिंहासन पे, कितने क्यूट लग रहे हैं, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं बैठ के। ये वीडियो तन्नी ने बनाई थी, कह रही मम्मी गोपाल जी दिखा देती हूँ। मैं इनके हाथों फटाफट से गोपाल जी दिखा दे, मैं तो तक तेरी प्लेट तैयार कर देती हूँ। और ये हमारा छोटा सा मंदिर, जैसे हमारा छोटा सा घर ऐसे हमारा छोटा सा मंदिर। दोबारा से ये तन्नी किचन में ये सैंडविच हो गई है रेडी। और अभी हम करेंगे थोड़ी देर बाद नाश्ता। इधर ईशु हो गई है तैयार स्कूल जाने के लिए, वो अपना जूस ख़त्म कर रही है, क्योंकि वो दूध नहीं पीती तो परेशान करते हैं, उसके लिए सुबह जूस ही देना पड़ता है। और ये देखो हम मच्छरदानी लगा के सोते हैं, क्योंकि मच्छर बहुत हैं और डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इसलिए अपनी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो जब मच्छरदानी लगा के सोएं जी। अभी आराम से तन्नी के पापा की पूजा हो जाएगी तब वो हटाएंगे। तो उन्होंने निकाल लिया स्कूटी, क्योंकि इसको छोड़ के आना है बैन तक, यहाँ पर बैन आती है। तो सुबह सुबह का काम तो ये इसका जूस भी फिर सोचा है तैयार, तो वो हो ही गई थी, बस उसे सूज पहन के निकलना ही है। अभी सूज नहीं पहने उसने। उसके बाद मैंने तन्नी को बोला तन्नी फटाफट जाके तो छत साफ़ कर ले, मैं नीचे से पूरे घर की सफाई कर देती हूँ, क्योंकि तन्नी के पापा भी जा चुके थे, ईशु भी जा चुकी थी। तो तन्नी ने पूरी छत को झाड़ू लगा दी अच्छी तरह से, और देखो वीडियो भी बना रही थी अपने। उसके बाद मैं और तन्नी बैठ गई अपने हम सैंडविच चाय और अपनी सॉस वगैरह एंजॉय करने के लिए, क्योंकि सब लोग जाते हैं ना तो बड़ी दिक्कत हो जाती। तन्नी की छुट्टी थी, ये लोग चले गए, तो आराम से हम बैठ के चाय वगैरह पियेंगे। और ईशु भी जा चुकी है, ईशु का पेपर था इसलिए वो स्कूल चली गई। उसके बाद मैं तन्नी अपनी पढ़ाई करने बैठ गई थी। तो मैं इधर पहले मैंने सोचा कल से फिर कनागत स्टार्ट हो जाएंगे, कपड़ों की बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मैं सोच रही थी पहले मैं मशीन लगा देती हूँ, आज जितने कपड़े धोने हैं तो मैं फटाफट से कपड़े धो लेती हूँ। और टाइम भी 11 बज चुके थे तब मैंने मशीन लगाई थी, बैठे रहे थे हम बात करते रहे थे। तो जी मैंने फटाफट से मशीन लगा दी। मेरी मशीन सीढ़ियों पे रखी है ना, तो वायर नहीं पहुँचता था, इसलिए दूसरा उसमें मैं बोर्ड लगा के तब मैं वायर लगाती हूँ। ये देखो मैंने पूरा 5 मीटर की उसकी वो पाइप ले रखी थी। ये देखो कितनी ओवर एक्टिंग कर रही थी, बीच में आके बोला मम्मा तो देख नहीं रही है, मैं नाटक कर लेती हूँ। तो ये मशीन भी लग चुकी है, एक तरफ कपड़े धुल रहे हैं, तो मैंने इसमें भी सर्फ का पानी में सर्फ थोड़ा घोल के डाल देती हूँ ना, तो वो कपड़ों पे नहीं लगता है, इसलिए मैं अलग से। उसके बाद ईशु के आने का टाइम हो गया, तन्नी लेने गई थी ईशु को, ईशु आ भी चुकी थी, कमरे में है। और आज मेरा खाना 2 बजे बन रहा है। तो आज मैंने बनाई थी आलू टमाटर की सब्ज़ी, जिसमें टमाटर मैं हमेशा ग्राइंड करके डालती हूँ, क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं ग्राइंड करके, उन्हें पता नहीं चलता। क्योंकि आज सुबह से खाना नहीं बनाता, हमने बस नाश्ता करा था, इसलिए मैं अब खाने की तैयारी कर दी। मैंने फटाफट बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ, फिर अपने लिए भी बनाऊँगी,
टाइम करीब 2 या 2:30 बज रहा होगा। फिर बच्चे 4 बजे ट्यूशन भी जाएंगे ना, खा के थोड़ा रेस्ट भी कर लेंगे। तो ये मैंने बना दी थी आलू टमाटर की सब्ज़ी, और इतनी टेस्टी बनी थी ना, जो भंडारे वाली होती है ना, सेम वैसी सब्ज़ी बनाई थी आज मैंने जल्दी में। तो इधर मैं खाना बनाना स्टार्ट कर पहले मैं गैस स्लिप सब साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा हाथ ही नहीं चलता है ना खाना बनाने पे जब तक गैस स्लिप साफ़ नहीं होती है। उसके बाद में बच्चे खाना खा के सो गए थे, ईशू पढ़ रही थी और ये देखो पढ़ते पढ़ते सो गई। उसके बाद में बच्चों का ट्यूशन का टाइम हुआ, मैंने बच्चों को जगाया। इधर हमारे यहाँ थोड़ा आगे कॉलोनी में ना गणपति जी बिठा रखे थे, तो उनका विसर्जन भी होना था, क्योंकि उनको शायद पूरे 11 दिन हो गए थे या 7 दिन जो भी थे। तो यहाँ वो हो रही थी विसर्जन। उसके बाद शाम को बच्चे आ गए थोड़ी देर, अब वो खेलने लगे, तो गेट के आगे खेल रहे थे। मैं भी यहाँ बैठ के तन्नी के पापा का वेट कर रही थी कि वो कब आएँ, कब तक आएंगे। 7 बजे आते हैं, 6:45 का टाइम था। उसके बाद में वो आ भी गए। ये आ गई हमारी धन्नो, तन्नी के पापा आ गए ट्यूशन से। वो दूध उधर से ही लाते हैं ना अपनी कंपनी साइड से, उधर गाँव में तो अच्छा दूध आ जाता है, तो भैंस का दूध आता है, तो हम दूध उधर से ही मंगाते हैं। और इतना टेस्टी दूध आता है ना, हद से ज़्यादा, बहुत ही अच्छा दूध आता है। तो वो आ गए थे, तो इस उनके पीछे पीछे आ गए। पापा अब बैग में कुछ लाए हो, उसको पता नहीं कहाँ से पता चल जाता है कि पापा कुछ लेके आए हैं। तो वो अपना बैग खाली कर रहे थे, उससे पहले वो अपनी चैन खोलने लगी, उसमें क्या है। तो इसमें तो पापा की गारंटी के पाउच निकले और कुछ नहीं निकला। अंदर आज वो थी ना विश्वकर्मा पूजा, तो उन्हें मिला हुआ कंपनी में प्रसाद, तो वो लेके आए थे। बोलो जय श्री राम।